हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एरो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ESIC UDC 2021 और 2022 के लिए इसके प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन जो आपके मैथ की क्लासेस का आज रहेगा, जिसमें आपको देखना है कि 25 में से 25 कैसे स्कोर किया जाता है और पेपर का एक्चुअल में लेवल क्या रहता है। ठीक, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद में हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम दूंगा। आप 20 सेकंड में ट्राई कीजिए और अगर आपसे नहीं होता है फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे अटेंड करना है। ठीक है, तो ये आपका टाइमर स्टार्ट है, ट्राई कीजिए। पेपर को इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है आगे पीछे क्वेश्चन को कि पहले इजी वाले क्वेश्चन रखे गए हैं, फिर डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ में लास्ट में रखे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दिया है, बस क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही थे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलो तो देख लेते हैं क्या करना है। आपको यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में दे दिया। अगर ऐसा दे दिया जाता है तो आप पीछे की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब आप यहाँ पे देखते हो तो सीधा सीधा संख्याओं के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर ऐसा आता है तो आप प्लस और माइनस वाला मेथड फॉलो करो। तो आप देखो 173 से 174 हो गए तो यहाँ पर 1 प्लस है। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ 2 प्लस, यहाँ पर आपका 3, तो आप कितना प्लस करने वाले हो 4। ठीक है, 179 प्लस में जैसे आप 4 करोगे तो आपका आंसर बनता है 183, 183 आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 20 सेकंड का टाइम आपके लिए फिर से स्टार्ट है, ट्राई कीजिए। चलिए, हो गया होगा आपका 20 सेकंड में। देख लेते हैं तो इसको कैसे सॉल्व हमको करना है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ पर आप देखो तो प्लस का आपको किया गया है, प्लस का 3 मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, 5 से 11 लिख दिया तो यहाँ पर प्लस का कितना है 6 है। यहाँ आप देखोगे तो नीचे प्लस का कितना हो रहा है 12 हो रहा है। फिर यहाँ पर आपने जैसे देखा तो यहाँ पर जैसे प्लस का है 21। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा तो प्लस का है 33। अब बात आती है कि यहाँ हम कितना ऐड करें। अगर आपको ये पता लग गया कि यहाँ कितना ऐड करना है तो आप 77 में ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इनमें देखते हो तो आपको कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि ये 3 या 6, 12, 21, 33, इनमें कोई पैटर्न नहीं है। तो ऐसा अगर सवाल आता है तो आप इसके नीचे भी एक और सीरीज ट्राई कर लीजिए। तो जैसे 3 से यहाँ पर 6 कर दिया गया तो यहाँ पर आप प्लस का कितना कर दो 3, 6 से 12 हो गए तो यहाँ पर कितना है प्लस का 6, यहाँ पर आप देख रहे हो तो प्लस का कितना है 9 है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो प्लस का कितना है 12 है। अब आपको इनमें तो सीरीज नज़र आ रही है 3, 6, 9, 12, तो आप अगला कितना करोगे 15 जो आप ऐड करोगे ना वो 33 में ऐड करोगे तो आंसर आया इसका 48। लेकिन 48 सवाल का आंसर नहीं है, वो एक्चुअल में ये है कि आपको 33 के बाद में अगला क्या ऐड करना था। तो अगला आपको ऐड करना है 48, जो आप किस में ऐड करोगे 77 में। ठीक है, तो आप 77 लिखिए, 77 में ऐड कर दीजिए कितना 48। आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपका आंसर आ गया ये 125। तो इस सवाल का जो आंसर बनता है वो कितना बना 125। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और ये आपका टाइमर स्टार्ट। चलिए, हो गया होगा, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें यहाँ कितना ऐड किया गया है इसको लिखते जाइए। यहाँ कितना ऐड, बस ये आपको लिखते चले जाना है। जैसे ही आप लिख दोगे आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ कितना ऐड किया गया है तो यहाँ लिखा है 5। यहाँ पर आपको लिखा गया है ऐड में कितना है 10। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा 15 ऐड किया गया है, यहाँ पर आपका 20 ऐड किया गया है और ये लास्ट में 25 ऐड किया गया है। देखो यहाँ पर अब इनको देखते हो तो आपको एक सीरीज कंप्लीट नज़र आ रही है, 5, 10,
15, 20, 25, तो आप अगला कितना ऐड करने वाले हो 30, ठीक है। अब 30 आप किस में ऐड करोगे 82 में, तो 82 प्लस में जैसे 30 करते हो तो ये 2 ये 1 1, तो आपका जो आंसर बना वो कितना बन गया 112। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सवाल का आंसर कितना कर दोगे 112, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और टाइमर मैं आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ। ये आपका टाइमर स्टार्ट है। चलिए हो गया होगा, देख लेते हैं कैसे करना है। देखो 25 से ये 50 हो गया, तो यहाँ पर आपको ऐड किए गए हैं 25, यहाँ हम साइड में लिखते जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये 25, यहाँ से 50 से 86 हो गए, तो ये यहाँ पर ऐड किए गए हैं 36। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको नजर आएंगे, यहाँ पर ऐड किए गए हैं 49। अब आपको इसको क्रॉस चेक भी मत करो कि यहाँ है कि नहीं। देखो 25 आपने देखा तो आपको 5 का स्क्वायर नजर आया, ये आपको 6 का स्क्वायर नजर आया, तो कॉमन बात है कि 7 का स्क्वायर ही होगा, बस क्रॉस चेक करना है। अब कर लीजिए कि जैसे कि ये 6 है और ये 9 है, तो आप ऐड करोगे तो लास्ट में 5 बन रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट है, आगे का क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। आप आगे करोगे तो 64 ऐड करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ये 8 का क्या है स्क्वायर, तो 135 प्लस में 64 करोगे तो ये 9 9 एंड 1, तो आंसर बनता है 199 यानी कि 199। तो ये हुआ आपके सवाल का आंसर। उम्मीद, चलो अगले सवाल की ओर में आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल फिर से आपको 20 सेकंड का टाइमर, ट्राई कीजिए। बट ये क्वेश्चन 20 सेकंड लायक है नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। हो भी गया होगा, तो चलो देख भी लेते हैं। आपको क्या करना है, अगर मैथ थोड़ी सी ठीक आपको करनी है तो सीधा सा बात है कि मैथ में आपको स्क्वायर और क्यू बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यू अगर अच्छे से याद नहीं है तो आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम देते हो वो आपके नहीं क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अब स्क्वायर क्यू भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि संख्याओं को देखते ही आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं 400, ये कितने का स्क्वायर है 20 का। यहाँ पर 324 कितने का स्क्वायर हो गया 18 का। 256 किसका हो गया 16 का। अब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, तो देखो 20, 18, 16, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर आना चाहिए जो कितना होता है 196। और क्रॉस चेक कर लो कि 14 के बाद में 12 का स्क्वायर आना चाहिए, तो देखो 12 का स्क्वायर ही दिया। इसका मतलब जो सवाल का आंसर हुआ वो कितना हो गया 196। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया। अब क्या है, यहाँ पर आपको डीआई का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सामने टेबल नजर आ रही है, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं, है ना। तो टेबल को अच्छे से आप देख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन में टेबल नजर आ जाएगी। आप 20 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको करना। चलो मैं टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आपकी टाइमिंग स्टार्ट है, ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये आपको टेबल दी गई है, स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया। इसमें ये लड़के हैं और ये लड़कियां, ये स्कूलों के नाम आपको दे दिए। इसमें कुछ विशेष देखने लायक है नहीं। देखिए इसमें क्या कहता है, स्कूलों बी, सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या, तो लड़कियों की बतानी है बी में, सी में। देखो लड़कियों वाला ये है ना, तो लड़कियों में बी और कौन सा सी और कौन सा ई, ये है। तो औसत कैसे निकाला जाता है, आप औसत के लिए तीनों को ऐड कीजिए और तीनों को ऐड करने के बाद में आप डिवाइड कर दीजिए कितने से 3 से। अगर 3 है तो 3, तो देखो आप ऐड करोगे तो किस किस को 60, और 60 के बाद में ऐड करने वाले हो सी के कितने 40, ठीक है। तो कितने हो गए 100, 100 के बाद में 80, तो ये ऐड करोगे तो 180, 180 में 3 का आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना बनता है आपका 60। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आपका टाइमिंग स्टार्ट है, ट्राई करें।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखो स्कूल डी में छात्रों की कुल संख्या, तो देख लेते हैं स्कूल डी में कुल छात्र कितने हैं। तो देखो 70 और ये यहाँ पे 90, तो ये इनको ऐड करोगे तो 160। ठीक है, स्कूल डी में छात्रों की कुल संख्या और स्कूल ए के छात्रों की कुल संख्या के बीच का अनुपात। तो अब छात्र ए में कितने हैं, तो अब देखो इसको ऐड करोगे तो कितने हो गए 130। अब किसका अनुपात लेने को कह रहा है। अब अनुपात में पहले किसका नाम दिया, डी का, तो डी का कितना है 160। तो पहले कितना लिखोगे तुम, आप लिखोगे 160 अनुपात में कितना लिखने वाले हो 130। ठीक है, बाद में उसका बोला है। रेशियो लेगो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 रेशियो कितना हो गया 13। ये आपके सवाल का क्या हुआ आंसर। अब 16, अब देखो इसका रिवर्स भी दे रखा है ना, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आंसर कौन सा है 16 रेशियो 13। ये आपके सवाल का आंसर हुआ। चलो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका टाइमर भी स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपको कैसे करना है। देखो स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या, अब स्कूल ई जो है उसमें लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 80। स्कूल डी में छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। अब छात्र कितने हैं इसमें 160। ठीक है, डी में। अब ये पूछा है कि ये जो 80 है ना वो 160 का कितना है, तो देखो जस्ट हाफ है। हाफ मतलब कितना परसेंट, 50%। तो यही आपके सवाल का आंसर, बस इतना सही यही क्वेश्चन आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, टाइमिंग आपकी स्टार्ट कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं, हो गया होगा। स्कूल बी और डी में लड़कियों की औसत संख्या। देखो तो बी और डी में, ये रहा बी और ये रहा डी, इनकी औसत संख्या। अब औसत कैसे निकालो, दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए 150, 2 का भाग दे दो, कितने हो गए 75। ये इनका क्या आ गया औसत। ठीक है, स्कूल बी और सी में लड़कों की औसत। अब लड़कों का किस किस का लेकिन बोला है, बी और सी का। तो ये रहा बी, ये रहा सी, इनका आप औसत निकालोगे तो औसत कितना आएगा 80। औसत का मतलब यही नहीं है कि आप हमेशा इनको ऐड करो कि 90 + 70। ठीक है, 90 + 70 कितना हो गया 160, 160 डिवाइड करो, इतना जरूरी नहीं है। आप सीधा सा औसत का मतलब होता है उनके बीच का नंबर। तो बीच का नंबर सीधा सा देखो, यहाँ पर बड़ी अच्छी नंबर दिए हैं 90 और 70, इनके जस्ट बीच में कौन आता है 80, यही इनका एवरेज है। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे 60 और 90 के बीच में कौन आएगा, तो आप देखोगे 75 आएगा, ये इनका एवरेज है। तो यहाँ पर एवरेज कितना बन गया 80। अब क्या पूछा है के बीच का अनुपात ज्ञात करो। अब अनुपात बताना है इनका, लेकिन अनुपात में पहले किसको लेना था 75, क्योंकि बी और डी वाला बोला है ना 75, तो हमने लिया 75 रेशियो में कितना 80। आप इसको कैंसिल करोगे, 5 से करोगे ये 15 टाइम्स और ये कितना 16। ठीक है, तो आंसर बन गया 15 अनुपात में कितना 16। ये आपके सवाल का क्या है आंसर। उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं, चेक करो कि क्या आएगा आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं कि क्या करना है एक्चुअल में इसमें। देखो स्कूल सी और ई में कुल लड़कियों की संख्या। तो देखो सी और ये रहा ई, इनमें कुल संख्या कितनी हो गई लड़कियों की 120। ठीक है, स्कूल सी और ई में लड़कियों की कुल संख्या स्कूल डी के कुल छात्रों की संख्या से। स्कूल डी के कुल छात्र, हमने इन दोनों को देखो अभी थोड़ी देर पहले ही ऐड किया था ना, अभी इन दोनों को ऐड किया था, वापस से करके चाहो तो देख लो कि ये इनको ऐड करते हो तो ये कितने आते हैं 160। ठीक है, संख्या से कितने % कम या ज़्यादा है।
कंपैरिजन किससे करना है, डी के कुल छात्रों से, यानी कि 160 से। अब 160 से ये कम है, कितना कम है 40। अब कितना परसेंट है, तो देखो ये इसका 1/4 नजर आ रहा है ना, 160 से ही कंपैरिजन करना है तो परसेंटेज भी 160 पे ही देखा जाएगा। जिससे कंपैरिजन करेंगे उसी का परसेंटेज देखना है, ठीक है। या किससे कम या ज़्यादा पूछा है उससे देखते हैं परसेंटेज। यहाँ लिखा है डी में कुल छात्रों की संख्या से, तो जिसके पीछे जैसे से लगे ना उससे परसेंट देखना है। तो 160 से देखना है कि 40 एक्चुअल में कितना परसेंट है। तो ये आपको इसका 1/4 नजर आ रहा है। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। अब कम है या ज़्यादा है, तो आपको पता है 40 कम था, तो 40 कम यानी कि 25%। और परसेंट निकालना ऐसे नहीं आया तो ऐसे निकालो, 40/160 × 100, ठीक है। जरूरी नहीं ना कि हर सवाल में 1/4, तो बाई चांस ये 50 होता, फिर कैसे निकालते हैं, तो 50/160 × 100 आप इसको निकालोगे, आंसर आएगा कितना 25%। तो आंसर होता है इसका डी। उम्मीद समझ में आ गया होगा। ये हमारा DI का पार्ट था। चलो आगे के सवालों पे बढ़ते हैं, और ये अगले टाइप के सवाल, और आपका टाइमिंग भी स्टार्ट है। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए हो गया होगा, हाँ देखते हैं। देखो ये क्या कहता है, 6 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष। औसत आयु अगर जैसे दी जाए ना, तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए टोटल आयु निकालो। टोटल आप कैसे निकालोगे, तो टोटल कैसे निकालोगे कि जो औसत है इनटू कितने मेंबर हैं उनकी संख्या, ठीक है। औसत कितना है 11 × 6 कितना हो गया 66। ये आप दिमाग में ही कर लोगे। अब क्या बोला, यदि 14 और 16 वर्ष के 2 अन्य छात्र शामिल हो जाएं तो इसमें 14 और 16 के और ऐड कर दो। इनको ऐड करोगे तो ये कितने हो गए हैं यहाँ पे 30 को इसमें करोगे तो कितने हो गए 96, यानी कि अब 96 हो गया टोटल। लेकिन कितने मेंबर हो गए इसमें, अब 8 पर्सन हो गए। 8 कैसे हो गए भाई, 6 पहले थे 2 और आ गए। अब उनकी नई औसत ज्ञात करो। नया औसत का मतलब क्या होता है कि टोटल में जितने पर्सन है उसका भाग दे दो, तो 96 में कितना 8 कितना आ गया 12, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 आपके सवाल का आंसर हुआ। चलिए अगला कहते हैं, पेपर में इस तरीके से नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता दिया। आपके में ये चलना चाहिए 6 छात्रों की कुल औसत आयु 11, तो इनका टोटल कितना हो गया कि 66, और 14 और 16 के 2 और आ गए, यानी कि ये टोटल 30 के और आ गए। तो ऐड कर दो, तो 66 में 30 ऐड करोगे तो कितना 96। ये सब माइंड में होना चाहिए। उनकी औसत निकालो तो 8 मेंबर हो गए, तो 96 में 8 का डिवाइड कर दो। ये सारा माइंड में लिखने लायक कुछ भी इसमें था ही नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, और आपका टाइमिंग स्टार्ट है, ट्राई करें। देखो आयु वाला सवाल बैंकिंग के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। चलिए देखते हैं, तो देखो कैसे करना। यदि पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो आप इनको रेशियो में लिखो, पिता और यहाँ पर कौन है पुत्री। तो इनमें पुत्री का तो कितना 1 और पिता का कितना 3, एक्चुअल में 3 गुना बोला है ना पिता को। अब पिता की 3 और पुत्री की कितनी 1, ये अनुपात में। फिर क्या कहता है 10 साल बाद उनकी आयु 2:1 होगी, यानी कि पिता की 2 तो इसकी कितनी होगी 1। ये कह रहा है 10 साल बाद में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितना है 10 वर्ष। आप क्या किया करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 का 1 से करेंगे कितना हो गया 3, और इसका यूं करेंगे तो कितना हो गया 2। पॉइंट समझ में आ गया। अब सवाल को इनका गैप ले लो, अंतर ले लो, कितना अंतर है इसमें का 1, ठीक है। यहाँ का अलग अंतर कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंतर था 10। तो सुनो करते क्या है कि इस वाले अंतर को इस वाले अंतर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 को आप इस वाले अंतर से डिवाइड कर दोगे, कितना हो गया 1, ठीक है। इनटू जिसकी भी आयु आपको निकालनी है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की कौन सी है, पुत्री के तो ये वाले हैं, लेकिन इसमें से ऊपर वाला लेना है आपको हमेशा। तो ऊपर वाला कितना 1, तो कितना आ गया 10 वर्ष। तो ये किसकी आयु है, पुत्री की आयु। कितनी वर्ष आ गई 10 वर्ष आ गई। पिता की पूछी जाती तो आप कितने का मल्टीप्लाई करते 3 का, तो कितनी आ जाती 30, ठीक है। लेकिन वो कौन सी आयु आती, ये जो अनुपात होते हैं, जबकि ये दोनों अनुपात कब के हैं वर्तमान के, तो वर्तमान की आयु ही निकल के आती। अब इतना ही तो पूछा था, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी वर्ष आ गई 10 वर्ष आ गई, सवाल खत्म हो गया, आगे की जरूरत है नहीं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, आपका टाइमिंग स्टार्ट है, ट्राई कीजिए।
चलो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ऐसे बोला जाए यदि 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 10 आदमी कितने में। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो जितने भी पर्सन है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स जितने भी हैं सब ऊपर लिखना है, इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी है तो बराबर इधर का ये तो M1 D1 H1 E1। 1 का मतलब जो पहले, मतलब पहले कितने आदमी थे 12, पहले कितने घंटे काम करते थे 7, पहले कितने दिन करते थे 8, ऐसे बराबर M2 D2 H2 E2। इसका मतलब बाद में कितने आदमी, जैसे 10 आदमी, बाद में कितने घंटे 6 घंटे, कितने दिन में काम करेंगे, मतलब ये बताना है, ऐसे हमें लिखना है। लेकिन अगर काम बोल दिया जाए तो देखो इसमें बोला एक काम, तो इधर भी तो उसी काम को बोला है ना, तो सेम वर्क है। अगर कभी कभी अलग वर्क होता है तो इधर W1 W2 नीचे आते हैं, यानी कि फॉर्मूले में जो सीधा सीधा सा है सारी चीज़ों को कंपेरिजन करके बराबर में लिख दो मल्टीप्लाई में, लेकिन वर्क हो तो उसको नीचे लिखना। जैसे यहाँ बोला है कि एक काम, तो यहाँ W1 का मतलब एक, यहाँ बोल दिया जाता है ना आधा काम, तो इसका मतलब 1/2 ये करना होता है, ठीक है। यहाँ तो अब भर लेंगे कि सर एफिशिएंसी नहीं है, तो एफिशिएंसी को मतलब जो चीज़ ना हुआ करे उसको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या M1 का मतलब कितने आदमी है 12 आदमी, कितने घंटे काम करते हैं, डे कितने काम करते हैं 8 डे, ठीक है। आवर्स कितने हैं 7 बराबर M2 मतलब कितने आदमी है यहाँ पर 10 आदमी है, इंटू प्रतिदिन कितने घंटे 6, ठीक है। और डे हमको बताने हैं, ये तो सवाल है, बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। पॉइंट समझ में आ गया। कैसे अब सॉल्व किया जाएगा ये आप देख लीजिए। 6 से इसको आप कैंसिल करोगे कितना 2। अब 10 को मत करो क्योंकि 5 का डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे बेटर आप इनका क्या कर लो मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो 56 और 2 का और करोगे तो ये तो हो गए 56, ठीक है। और 2 का करोगे तो कितने हो गए 112। तो इधर तो हो गए 112 बराबर 10D। तो D बराबर 10 का इधर भाग दे दोगे तो D बराबर कितना आ गया 11.2, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया कैसे आपको सवाल करना है। इस तरीके का कोई सा भी सवाल आ जाए सेम प्रोसीजर लगा दीजिए, बट ध्यान रखना कि पेपर में फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस वाली स्टेप से डायरेक्टली स्टार्ट करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आपका टाइमर स्टार्ट। चलो देख लेते हैं कि हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब तक हो जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए नल ए और बी अकेले एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 18, तो ए तो कितने में भरता है 6 में, बी कितने में, सॉरी 18 नहीं 8 घंटे में भर सकते हैं। नल सी समान टंकी को 12 घंटे में खाली, तो सी क्या कर रहा है 12 घंटे में खाली, ये ध्यान रखना खाली कर रहा है, इसको मैंने माइनस में लिख दिया, खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक समय पर खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ऐसे सवाल में आप तुरंत क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया यहाँ पर 24। तो आप मानकर चलोगे कि जो टंकी है वो एक्चुअल में 24 लीटर की है। तो देखो ये जो ए है ना, ये ए जो पर्सन है वो एक्चुअल में 6 घंटे में भरता है कितना लीटर 24। तो सोचो 1 घंटे में कितना भरेगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये 1 घंटे में कितना भरता होगा 4। ये 8 घंटे में 24 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 3। ये एक्चुअल में 12 घंटे में 24 लीटर निकाल देता है तो 1 घंटे में कितना निकाल देता होगा 2। अब हमें क्या करना है 1 घंटे का प्रोसीजर देखना होता है। अब 1 घंटे में क्या हुआ तो सुनो, इसने 4 लीटर भर दिया, सेम घंटा माना वो तीनों एक साथ में ओपन कर दिए, ठीक है। तो 1 घंटे में इसने 4 लीटर भर दिया, इसने 3 लीटर भर दिया, तो टोटल कितना उसमें चला गया पानी, तो इसे 7 लीटर चला गया। लेकिन उसमें से इसने 2 लीटर उसमें कम कर दिया, तो टोटल एक्चुअल में 1 घंटे में जो पानी गया वो कितना लीटर गया 5 लीटर, ठीक है। कितने घंटे में 1 घंटे का मीनिंग। पॉइंट समझ में आ गया। देखिए ये मैंने 1-1 घंटे का लिख लिया, ये 4 3 और ये 2, ये 4 कैसे आया होगा आपको समझ में आ गया। मैंने 6 8 और 24 का 12 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 24। तो मैंने टंकी मान ली कि 24 लीटर की टंकी है। ये जो ए है वो 6 घंटे में अगर भरता है 24 लीटर तो 1 घंटे में कितना भरेगा 4। बी 8 घंटे में भरता है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 3। ये जो सी है वो 12 घंटे में खाली कर देता है तो 1 घंटे में कितना पानी निकालता होगा 2 लीटर। अब मैं ये चेक करता हूँ कि तीनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो एक्चुअल में पानी कितना जाएगा। तो देखो ये तो 4 लीटर पानी डालेगा उसमें, ये कितना डालने वाला है उसमें 3, तो कितना चला गया
ये कितना चला गया 7, लेकिन ये 2 उसमें से खाली कर देगा आप, तो एक्चुअल में 1 घंटे में पानी कितना गया 5 लीटर। अब कह रहा है कि टोटल टंकी कितने समय में भरेगी, तो देखो टोटल टंकी कितने लीटर की है 24 लीटर की। अब 1 घंटे में 5 जाता है तो टोटल जो टाइमिंग है वो कितना लगेगा, तो सीधी सी बात है 24 डिवाइड बाई कितना 5 कर दोगे, भाग दोगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.8। ठीक है, अब 4.8 आ गया, लेकिन ये बात करते हैं कि सर इस तरीके से नहीं है, तो देखो एक्चुअल में करना क्या है, आप इसको इस तरीके से देखिए। आप चाहो तो इसको मिनट में भी बदल सकते हो। ठीक है, मिनट में कैसे बदलोगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और सीधा इसी में करना है। तो देखो 5 का आपने भाग दिया तो 4 बार तो पूरा गया, इसका मतलब 4 घंटे तो कंप्लीट लिए, 4 घंटे कंप्लीट है, बचा कितना 4, मतलब 4 बटा कितना बचा 5। ठीक है, 4 बटा 5 को इसको आप मिनटों में डिवाइड कन्वर्ट कर दो तो 60 का मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए 12, 12 चौक 48, यानी कि 4 घंटा 48 मिनट इस सवाल का क्या बन गया आंसर, 4 घंटा 48 मिनट। पॉइंट समझ में आ गया। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको ये नहीं आया हो, तो एक्चुअल में आप क्या करना, 24 है उसमें 5 का आप डिवाइड कर दीजिए आप, तो ठीक है डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आया 4.8, तो इसका मतलब है 4.8 घंटा। अब इसमें क्या करना है, 4 घंटे तो देखो पूरे पूरे हैं, लेकिन ये 8 घंटा पूरे नहीं है, तो इसको मिनट में बदल दो, तो 0.8 इंटू कितने मिनट में बदलने के लिए 60 का, आप जैसे ही गुणा करोगे आपका आ गया 480, लेकिन पॉइंट हटाओगे 1 0 यानी कि 48 मिनट। पॉइंट समझ में आया। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग सवाल का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का सॉल्यूशन देखिए, टाइमर स्टार्ट है, ट्राई करें जल्दी। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। देखो 36 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात आपको दिया है। अब 36 लीटर है और ये अनुपातों को ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है 18, मतलब ये इसका डबल है। एक्चुअल में तो दूध और पानी जो भी रहा होगा वो इसमें यहाँ पर पता लगाया जा सकता है, यहाँ पर अनुपात की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूध कितना रहेगा 10 का डबल कितना 20, और पानी कितना रहेगा जैसे कि 8 है, 8 का डबल कितना 16। ऐड करके देखो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कैसे काउंट किया उसको समझ लीजिए। देखो टोटल कितना था 36, अनुपातों को ऐड करते हैं क्योंकि ये टोटल है तो टोटल अनुपात चाहिए, तो 18 है जो इसका जस्ट क्या है डबल, तो ये भी अनुपातों को डबल कर दीजिए आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये 4:6 हो जाए। तो देखो ये बोल रहा है तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिला भी दो चलो ठीक है, लेकिन जो दूध है वो तो 20 का 20 रहेगा, और ये जो पानी है ना वो बढ़कर इंक्रीज होकर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता जैसे कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर कहता है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, ये जो रेशियो बनेगा ना इनका, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 रेशियो कितना हो जाए 5 हो जाए। अब देखो कैसे करो आप, तो ये मान लो कि यहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए अगर दूध 20 लीटर है तो वो तो बाद में भी 20 रहेगा, और इसका रेशियो कितना बोल दिया 4, यानी कि 4 का ये कितना टाइम्स है 5, या फिर बात कर लो कि ये 5 से डिवाइड किया गया तो ये भी तो यहाँ 5 से डिवाइड किया गया होगा, यानी कि ये 25 होना चाहिए। देखो 20 का हमने 4 बना दिया रेशियो, तो कितने का भाग दिया गया होगा यहाँ पर 5 का, तो यहाँ पर कितना पानी होना चाहिए कि 5 रेशियो बन जाए, सॉरी 5 नहीं है यहाँ पे 6 रेशियो, तो मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है 6 रेशियो है तो ये 25 नहीं, तो देखो कितना बनेगा ये यहाँ पर कैलकुलेशन को मिटाते हैं। ठीक है, ये 20 से कितना कर दिया गया है 4, तो कितने का डिवाइड किया गया होगा 5 का, तो यहाँ भी तो 5 का डिवाइड करके ही बना होगा। तो कौन सी संख्या होनी चाहिए कि रेशियो यहाँ पर 6 बन जाए। अब देखो 6 कैसे बनेगा, यहाँ कितना होना चाहिए 30 को 5 से डिवाइड करोगे तभी तो बनेगा, यानी कि पानी हमें 30 लीटर चाहिए, जिसमें पहले कितना था 16। अब कितना ऐड किया गया है, तो ऐड किया गया है 14 लीटर, यानी कि 14 लीटर पानी ऐड किया गया है। ये आपके सवाल का क्या हुआ आंसर। उम्मीद समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और टाइमर आपका ये स्टार्ट है, ट्राई कीजिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए
सवाल कहता है एक गाड़ी एक निश्चित गति पर 320 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करती है। अब देखो 320 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटे में तय करती है, तो इससे आपको तुरंत इसकी स्पीड पता लग जाएगी कि नहीं। आपको स्पीड पता लग गई। अब स्पीड कितनी हो गई है 32 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे कि दूरी बटे समय कर दो तो किसका होता है, यहाँ पर आपके वेग या चाल का होता है। ठीक है, अब क्या कहता है समान समय में पहले की दूरी से 80 किलोमीटर अधिक। अब समान समय का मतलब कितना समय, 10 घंटे। पहले से कितनी दूरी अधिक, 10 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो देखो पहले 320 थी, तो अब जो दूरी है वो कितनी ली जाएगी, वो हो गई 400 किलोमीटर। ठीक है, समान समय में तय करने के लिए गाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। अब समान समय देखो आपको 400 किलोमीटर तय करना है, कितने घंटे में, 10 घंटे में, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि एक्चुअल में कितनी स्पीड की वृद्धि करो। तो देखो पहले कितनी थी 32, अब कितनी हो गई 40, कितने की वृद्धि हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो रही है, लेकिन परसेंटेज में बताना है। अब ये जो 8 की वृद्धि हो रही है वो एक्चुअल में किस में से हो रही है, 32 में से, 32 में से हो रही है। अब 32 में से परसेंट कैसे निकालोगे, 32 का ये 4th टाइम है, मतलब 1/4 है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। नहीं तो ऐसे निकालो 8 बटे में कितना 32 इंटू 100 कितना आ गया 25%। ठीक है, तो आंसर बनता है सवाल का 25%। क्लियर। चलिए अगले वाले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं आगे और ट्राई कीजिए जल्दी। चलिए देख लेते हैं कैसे आपको ट्राई करना है। देखो एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो ऐसे सवाल में आप क्या मानो, जो क्रय मूल्य का जो परसेंट होता है ना, जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो होता है उसका परसेंटेज में मानो कितना परसेंट है, 100%। अब कह रहा है कि 15% की हानि पर बेचते हैं तो इतने रुपए में बेचा जाता है, तो 8670 इसको बेचा जाता है 15% की हानि। तो देखो क्रय मूल्य हर सवाल के लिए 100, तो 15% की हानि पर बेचा गया होगा, इसका मतलब कितने में बेचा गया होगा, 85% के अकॉर्डिंग। तो 8670 किसके इक्वल हो गया, 85 की। अब क्या कहता है कि 15% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो 15% का लाभ कमाना है तो लाभ तो इसी पे कमाया जाएगा, 15 बढ़ा दो तो कितने हो गए 115, इस पे बचाया जाए। इसका मतलब सीधा सा है कि ये कैलकुलेशन आपको बस क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करोगे, 85 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 85 से इसको किया 86 कितना 1 कैरी, तो ये कितने हो गए 170, 170 में आप 85 का डिवाइड करते हो तो कितना 2। ठीक है, तो इसमें आपने देखा तो ये कितनी बार डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 0 बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये गड़बड़ स्टूडेंट करते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो देखिए इसमें 102 बार होगा या 12 टाइम होगा, तो पॉइंट को समझिए। चलिए 85 को हमने किया पहले 86 से, तो कितना हो गया 1 कैरी। तो अब 170 डिवाइड नहीं करना है, पहले 17 करना है। क्या 17 हो रहा है, तो आप देखो कि नहीं हो रहा है, तो पॉइंट 0 लगाना होता है आपको। फिर 170 में करेंगे कितना हो गया 102। अब क्या करना है 102 इंटू में 115, अब बस यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब कैसे करते हो, तो देखो 115 है ना, उसमें पहले आप कितने का कर लो, यहाँ पर 102 है तो 102 में से 100 का कर लो, तो 100 का करेंगे तो ये हो गया। अब 115 में कितने का मल्टीप्लाई कर लो 2 का, तो वो कितने आ जाएंगे 230, तो 230 ही हो गए। बस इनको ऐड कर दो 03711, ये आपके सवाल का क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, जल्दी गुणा कैसे करना है समझ में आ गया, 11730, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये आपका टाइमिंग भी स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है। ये कहता है एक वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब जैसे फॉर्मूला लिखा जाए तो 2πr। ठीक है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप मतलब 4 इंटू भुजा, जिसकी भुजा 88 है। तो वृत्त की परिधि
वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो सीधी सी बात कैसे किया जाएगा, 2 यहाँ पर आप पाई का मान सीधा सा मैं लिख देता हूँ, तो पाई का मान यहाँ पर लिखेंगे 22/7 इंटू यहाँ पर लिखा मैंने r, 4 इंटू भुजा कितनी है 88। बस ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 22 से इसको मैं कैंसिल करूँगा 4, 2 से इसको मैं फिर से कैसे कैंसिल करता हूँ, तो ये कितनी बार 2, तो ये कितने हो गए 8, r बराबर 7 इधर जाएगा, 8 इंटू तो कितनी हो गई 56। ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब बताना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान लिखोगे 22/7 इंटू r का मतलब 56 इंटू 56, ये आपको सॉल्व करना। 7 से आप इसे करोगे तो कितना हो गया 8, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे देख लो कि लास्ट के डिजिट से कुछ पता लग रहा है क्या, देखो मल्टीप्लाई हमें करना है तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, सीधा से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में देखो सीधा सा कि कुछ हिंट है क्या, देखो 2 और 8 कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मतलब 6 करेंगे तो लास्ट का 6। अब लास्ट का 6 तो 2 ऑप्शनों में, तो इसका मतलब आपको पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। पहले 8 का हम इसमें सीधा सा कर लेते हैं, 8 का इससे करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 176 इंटू में कितना करेंगे 56। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं कि 50 + 6 यानी कि अलग अलग कर लो। पहले 50 का कर लो, 50 का कैसे करोगे, तो उसका आप डिवाइड कर दो 2 से और वहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो। लेकिन हम यहाँ पे सीधा सा पूरा ही कर लेते हैं। पहले 6 का करेंगे तो 6 असल में कैरी में कितना 3 और 42, 43, 44, 45, 5 असल में कितने हो गए 4 और ये हो गए 10 इंटू, ठीक है। 5 का करोगे यहाँ पे 30 और यहाँ 3 और ये 38 में ये 8 हो गए, कैरी में कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए और ठीक है 5 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 8 कर दीजिए। तो यहाँ तो कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया यहाँ पे 5, ठीक है। आपको मिल गया 8 और ये कितना हो गया 9। ये आपके सवाल का क्या हुआ आंसर। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ये हुआ सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके सवाल का टाइमिंग भी स्टार्ट। सिंप्लीफिकेशन, ये एग्जाम में आपको बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपका अच्छा स्कोर कर सकता है। चलिए देखते हैं, हो गया होगा अब तो आपका। चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का आप रूल जानते होंगे। देखो पहले डिवाइड नहीं करना, पहले ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट हल का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर का पहले हल करना है। तो 200 इंटू 11 करोगे तो ये कितने हो गए 2200। ब्रैकेट डिवाइड बाइट कितना 22 प्लस कितना 33। आप इसको डिवाइड करोगे तो 22 से जैसे कि करोगे तो ये कितने हो गए 100 और ये कितने 30 है, सॉरी 30 है, 33 नहीं है, ठीक है। तो 30, अब ये 30 हो गए तो इनको आप ऐड कर दोगे तो आंसर हो गया 130। क्लियर। चलिए अगला सवाल, टाइमिंग भी आपकी स्टार्ट। सिंप्लीफिकेशन के सिंपल से सवाल हैं, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया। देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना होता है। अब ब्रैकेट के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है ना, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ऑफ हल करना होता है। तो आप इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो पहले 12 है उसको वैसे ही लिखा रहने दो, ब्रैकेट 33 प्लस पहले ऑफ हल करते हैं। तो ऑफ का मतलब यहाँ गुणा कर दो आपस में, तो कितने हो गए 30। फिर डिवाइड बाई कितना है 14 इंटू 2, ये हो गया। आपको बताना है। अब देखना ऐसा सवाल आ जाए ना तो ये गुणा और भाग एक साथ दिए तो सब पूरे को एक साथ ही हल कर लो। इस पूरे को देखो मैं अलग से जैसे कि आपको हल करके बताते हैं इधर। तो 35 डिवाइड बाइड में कितना 14 इंटू कितना कर दो यहाँ पे 2, ऐसे लिख दो सीधा सीधा। इसको हल कर दो तो 2 से ये कितना हो गया 7, 7 से ये कितनी बार 5। अब कहोगे सर पहले भाग देते हैं गुणा करते हैं। अगर ये पूरा सेट है तो इस तरीके से हल कर दो, कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो इसका आंसर कितना बन गया यहाँ पे 5 प्लस बाहर की तरह यहाँ कितना है 63 प्लस यहाँ कितना है 12, इनको ऐड करोगे कितने हो गए 68 प्लस में ये वाला 12 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको ऐड करोगे कितने आ गया आपका आंसर 80। तो सवाल का आंसर बनता है 80। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल को स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल सॉल्व करें इसको, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बाकी हैं।
चलिए देख लेते हैं क्या करना है। तो देखो सबसे पहले आपको यही हल करना पड़ेगा। अब इसको कैसे हल करोगे, तो देखो ये दिया है 6400 का 0.08। तो देखो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद मतलब पॉइंट उठाओ, इधर से 2 जीरो कैंसिल, 2 पॉइंट मतलब 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, ये हो गए। अब बचा क्या, 64 इंटू 8। अब देखो ये 8 का क्या है स्क्वायर, और ये 8 और आ गया, यानी कि ये 8 का क्या बन जाएगा, क्यू। अब 8 का क्यू मतलब कितना होता है, 512। यानी कि इसके लिए पूरी कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, आपको याद है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, तो इधर लिख देते हैं 2100 प्लस इसकी जगह कितना आ गया 512 माइनस 412 डिवाइड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर कितना 200, ठीक है। अब इसको आप माइनस करोगे, कितने हो गए यहाँ पर 100 को इसमें ऐड करोगे तो कितने हो गए यहाँ पे 2200। x को बटे में लिख दो सीधा सा यहाँ पर, बराबर में कितने 200। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कितनी बार 11। तो आंसर बनता है वो कितना 11 आपके सवाल का आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, ट्राई करें। टाइमिंग मैं आपकी स्टार्ट कर देता हूँ, टाइमिंग आपकी स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से देखो आपको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड करना होता है पहले तो, ठीक है। लेकिन इसमें दो डिवाइड दे रखे हैं, तो कौन से वाले को करें, तो मैंने अभी आपको बताया आप सीधे से सीक्वेंस में लिखा है ना, ऐसे लिख दो। ये पूरा एक ही सेट है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 15 इंटू में कितना 12, डिवाइड कितना 6, ओके। फिर उसको भी डिवाइड कितना, डिवाइड मतलब नीचे फिर से जाएगा, ठीक है। या तो ये कर लो। अब आपको ये वाला नहीं करना पसंद आ रहा तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, तो सुनिए 15 लिखिए इंटू 12, जहाँ पर डिवाइड का निशान आ जाए आप मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसको रिवर्स कर दो 1/6, ठीक है। फिर डिवाइड आ गया तो इंटू लगाओ 1/30, ऐसे कर लो। बात एक ही निकल के आई, अभी जो किया था वो भी सेम ही था। प्लस में कितना 2 का स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पर बताना है। तो देखो इसको कैसे करना है, ये 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितनी बार हुआ 2 से ये कितना 6 से ये 6, तो सब कैंसिल हो गए। तो मेन पॉइंट आता है कि ये जब सबसे कैंसिल हो गया तो इसका मान 0 है या 1 है। तो सुनना, यहाँ प्लस माइनस नहीं किया गया है, अगर माइनस किया जाता ना तो 0 बनता, लेकिन यहाँ तो डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई से अगर 1 आता है, मतलब इससे सारे कैंसिल हो जाते हैं, तो उसका मतलब होता है 1। एक्चुअल में जैसे कि मैंने 15 से इसमें भाग दिया, 30 में 2 बार गया, 2 का यहाँ दिया 6 बार गया, 6 का भाग 6 में 1 बार गया, तो 1 प्लस कितना 4, तो आंसर बनेगा 5। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलो देख लेते हैं कैसे आपको करना है। तो देखो पहले आपको ये कहा वाला हल करना होता है, तो यहाँ से परसेंट यानी कि 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 4 करोगे कितने हो गए 32, तो 6400 डिवाइड 32 यानी कि नीचे 32 माइनस 15 इंटू 6 कितने हो गए 90। 32 से ये कितने 2 यानी कि 200 माइनस में कितने हो गए 90 यानी कि आंसर आ गया 110। ये सवाल का आंसर खत्म। अगला सवाल, टाइमिंग स्टार्ट, जल्दी ट्राई करो। चलिए देख लेते हैं। आप इसमें से माइनस करोगे तो लास्ट में 9 में से 9 0, और यहाँ पे 9 में से 3 गई तो कितने 6, और ये कितने बच गए यहाँ पे 2, ठीक है। प्लस लगा दीजिए, इसको भी माइनस करेंगे, 9 में से 9 गए तो ये 0, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे बात करेंगे तो 1। ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 400 बराबर x स्क्वायर, ठीक है। अब ये x स्क्वायर यानी कि x बराबर निकालना है, तो आपको इसके ऊपर 400 के ऊपर अंडर रूट लगाना है, जो किसका होता है 20 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आप जल्दी से आंसर दीजिए।
ठीक है। और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आंसर देंगे। और अगर आपको वीडियो काम की लगी है और आपको लगता है कि कंप्लीट मैथ का कोर्स आपको फ्री करना है तो वीडियो को एक तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे आप, ठीक है, ये मुझे उम्मीद है। और शेयर जरूर करना है ना, शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ज़्यादा लाइक करोगे और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा चैनल आगे जाएगा वीडियो में। तो वीडियो जैसे आपकी जितना आगे बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको वीडियो डाली जाएंगी और उतना ही अच्छी मेथड से आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो पहले आपको ये का हल करना होता है, तो एक्चुअल में इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया। ऐसे नहीं करना कि 450 में आपने 9 का भाग दे दिया फिर इसको कर रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। पहले आपको का हल करना होता है, तो एक्चुअल में मतलब यहाँ लिखना है। तो ये कितना हो गया 45। तो देखो 450 तो लिखा ही है, अब ये पूरा एक ही पढ़ूंगा मैं इसको 45, तो इसको डिवाइड कर दिया 45 प्लस यहाँ तो डिवाइड कर ही दो ना, सीधा सा है 15/3 इंटू कितना 10, है ना। एक्चुअल में एक काम किया करो, जो सवाल है ना उसको प्लस माइनस कहीं भी दिया जाए ना, प्लस माइनस देके उसको 2 पार्ट कर लो। एक पार्ट इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, जल्दी हो जाएगा। दोनों पार्टों को एक साथ में सॉल्व करते चले आइए। देखो मैंने इधर का अलग कर दिया, इधर का अलग कर दिया, ये 2 अलग बन गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया 10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया 5 इंटू कितने बन गए 50, आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो अगली वीडियो हम देखेंगे कल, और अभी के लिए आप क्या करेंगे, लाइक। धन्यवाद।